वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ऑनर्स। आज जो है नीट के अंदर जो है जितने भी डायग्राम से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में हमने डिस्कस करेंगे और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल्स होता है। जो भी डायग्राम जो एनसीईआरटी में दे रखा होता है वो ऐसे ही नहीं दे रखा होता है, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको किस तरह से नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको कोई भी जानकारी या फिर कोई भी टॉपिक से संबंधित रिलेटेड कुछ भी करना है तो आप एक बार कमेंट कीजिए और आपको ये वीडियो मिल जाएगी। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चंस की। एक स्थलीय पारतंत्र में फास्फोरस चक्र का सरलीकरण मॉडल नीचे दिया गया है, जिसमें 4 खाली स्थान ए और डी है और इन्हें पहचानिए। ठीक है, अब इसमें जो हमें राइट ऑप्शन है वो हमें पहचानना है कि इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे उत्पादक आता है, फिर उपभोक्ता आता है। तो इसका मतलब हमारा जो सी वाला है वो तो इसमें क्या होगा, उत्पादक होगा। तो उत्पादक तो इसमें एक ही है, वैसे तो हम पता लगा सकते हैं कि उत्पादक ही होगा, फिर उपभोक्ता होगा। और उपभोक्ता के बाद में क्या आता है, अपराध आता है। उपभोक्ता के बाद में अपराध आएगा। अपराध जो होता है मृदा विलय होगा। फिर उसके बाद में चट्टानी खनिज आएगा यहाँ पे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा। यहाँ पे आएगा उत्पादक आएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर डी वाला हमारा कर्कट आएगा, फिर यहाँ पर ए वाला अपराध है, खनिज चट्टानी खनिज है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकर्षिकी का वैश्विक जैव विविधता का आनुपातिक विस्तार नीचे दिया गया है। 4 समूह ए डी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है, कीट की सबसे ज़्यादा संख्या है। तो इसके अंदर ए वाला क्या हो जाएगा, कीट होगा। तो अब कीट 2 में है तो अपन कैसे पता लगाएंगे। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आएगा क्रस्टेशिया के बाद में आएगा इसके अंदर कीट। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे क्या है, कीट है। फिर उसके बाद में आएगा मोलस्का संघ, फिर क्रस्टेशिया, फिर उसके बाद में आएगा अन्य प्राणी समूह। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, चौथे नंबर वाला हो जाएगा कीट, मोलस्का, क्रस्टेशिया, अन्य समूह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा विशेष प्रकार का मादक द्रव्य है जो कि उस पौधे से प्राप्त होता है जिसकी एक पुष्पी शाखा नीचे दी गई है। सबसे पहले मैं बता दूं ये कौन सा है, ये धतूरे का पौधा है। किसका है, धतूरे का। और जो धतूरा होता है वो क्या करता है, हेलुसिनोजन का काम करता है। हेलुसिनोजन का मतलब होता है कि हमें एक से अधिक प्रति हमें दिखाई देने लगती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेलुसिनोजेंस कहा जाता है। और ये एक कवक द्वारा भी होता है जिसे अमीनाटा मस्कारिया कहा जाता है। ठीक है, और ये हमारे चित्र एनसीईआरटी में दे रखा है। आगे अगला क्वेश्चन, एक्सॉन के अंतिम छोर और सिनेप्स के आरेख में ए से डी तक नामांकित चित्रों में से कम 2 को सही पहचानिए। सही पहचानना है हमें, तो कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले जो ये वाला जो नीचे वाला जो भाग होता है वो ए वाला यहाँ पर क्या है, ग्राही है। सबसे पहले ये क्या है, ग्राही है। ठीक है, यहाँ पर जो बी जो दे रखा है हमारा, जो सी है वो क्या है, सिनेप्टिक पुटिकाएँ हैं। क्या है, सिनेप्टिक पुटिकाएँ। तो सी यहाँ पे सिनेप्टिक पुटिकाएँ हो गई और यहाँ पर ए क्या हो गया, ग्राही। इसका मतलब इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, सेकेंड वाला राइट ऑप्शन है। आगे देखते हैं अपन। मानव चित्र में श्वसन तंत्र का एक चित्र दिखाया गया है जिसमें ABCD नामांकित किए गए हैं। उनके कार्य और सही विकल्प हमें चुनना है। डी वाले का क्या कह रहा है कि फेफड़ों का निचला भाग सिरा अंतःश्वसन के दौरान डायफ्राम इसे नीचे की तरफ खींच लेता है। ठीक है, ये इसका हो गया डी वाला कि इसमें अंतःश्वसन जब हम लेते हैं तो नीचे की तरफ खींच लेता है। ए वाला श्वास नली है, सीधी से आता है। इसके भीतर ले जाने वाली वायु से संबंधित नली जो कि चारों से उपास्थि में बलों से घिरे रहती है, जो कि तरफ से उपास्थि में बलों से क्या होती है, घिरी हुई रहती है। बी वाला इसके अंदर है फुसफुस झिल्ली, फसलियों की दोनों तरफ से घेरने वाली झिल्ली रगड़ से बचाने की तरह गद्दी का काम करती है। ठीक है, फसलियों को दोनों तरफ से। और सी वाला है हमारा कूपिकाएँ, गैसों के विनिमय के लिए पतली भित्ति वाली संवहनी संरचनाएं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा सी वाला होगा। इसके अंदर कूपिकाएँ गैसों के विनिमय के लिए पतली भित्ति वाली संवहनी संरचनाएं होती है। अब मैं आपको बता दूं कि ये 3 ऑप्शन जो हैं वो गलत क्यों हो गए थे। तो गलत इसलिए हो गए थे कि डी वाला जो है वो नीचे की तरफ खींचता नहीं है। ठीक है, अंतःश्वसन के दौरान नीचे की तरफ नहीं खींचता है। और इसके अंदर जो होता है कि पूरी उपास्थि में वलय नहीं होती है, कुछ उपास्थि में वलय से घिरी रहती है।
और यहाँ पसलियों के दोनों तरफ घेरने वाली झिल्ली जो रगड़ से बचाने गद्दी का कार्य करती है, तो ये इसका गलत है। ठीक है, जो झिल्ली है वो ये काम नहीं करती, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ रहता है वो इसका काम करता है। आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। 127वां क्वेश्चन, ये हमारी कौन सी फेज़ है? सबसे पहले तो हमें पता लगाना है फेज़ कौन सी है, टीलोफेज़ है। ठीक है, अब टीलोफेज़ इसमें 2 बार दे रखा है, एक तो अंत्यावस्था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रिका भी दोबारा नहीं बने। दोबारा किस में बनते हैं? दोबारा जो बनते हैं वो फर्स्ट में बनते हैं, और जो विलुप्त होते हैं वो किस में होते हैं? वे दोबारा बनते हैं टीलोफेज़ के अंदर, और विलुप्त किस में होता है? फर्स्ट वाले में। जो फर्स्ट हमारे सबसे फर्स्ट प्रोफेज अवस्था में वो मिटने लग जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट वाला सही होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रिका दोबारा बन जाते हैं। सॉरी, सेकंड वाला सही होगा। इसमें नहीं दे रखा है, तो नहीं बनता है, बन जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चित्र में दिए गए अंगक उसका सही कार्य कौन सा होता है? सबसे पहले राइबोसोम यहाँ पे लगे हुए हैं। देखो मैंने पहले भी बताया था कि जब ये राइबोसोम लगे हुए हैं तो वो कौन सा है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जबकि अगर हम राइबोसोम नहीं लगे हुए होते हैं तो वो क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों का वर्क अलग अलग होता है ना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम है प्रोटीन संश्लेषण का है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य स्मूथ का क्या होता है? लिपिड संश्लेषण का कार्य होता है। तो ये तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, तो इसका ये राइट ऑप्शन है। मानव नेत्र में ABCD इसमें जो भाग है वो हमें कार्य के साथ सही मिलाने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डी वाले की, रक्तक पटल क्लोराइड, इसका अगला भाग पक्षवात काय बनाता है। सॉरी, ये जो है रक्तक पटल डी वाला जो है वो रक्तक पटल है, क्लोराइड है। ठीक है, और ये जो है वो पक्षवात काय बनाता है, तो ये गलत है, आइरिस बनाता है। सेकंड है ए जो होता है रेटिना है। सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? रेटिना होती है, जहाँ पे रॉड और शंकु दोनों ही पाए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला। और बी वाला बिंदु केवल शलाकार शंकु होता है, गलत है, केवल और केवल इसमें शंकु पाए जाते हैं अर्ध बिंदु में। सी चले जाए उस परावर्तित कर देता है लेंस को गुजरने वाली, ये गलत ऑप्शन है इसका। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई परमाणु परिवर्तन अवस्था का के मतलब ये हमें ये जो डायग्राम दे रखा है वो हमें बताना है कि ये किसका है। ठीक है, तो सबसे पहले ये किसकी कितनी अवस्था दिख रही है आपको? इसमें सेल्स कितनी दिख रही है? गिनो आप, 1 2 3 4 5 6, मतलब 8 प्लास्टोमियर ये सेल ये है। तो इसके अंदर इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? कोरक है, ब्रेस्टुला कोरक पुट्टी है, ब्लास्टोसिस्ट है जो गर्भाशय भित्ति में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका ब्लास्टोसिस्ट कोरक पुट्टी गर्भाशय भित्ति में। इसका डायग्राम से आपको समझाती हूँ। ये वाला जो डायग्राम है कौन सा वाला डायग्राम है अपना? ये वाला। ठीक है, ये देखिए आप एग्जाम, ये वाला कोरक पुट्टी, इसके अंदर ये रखा है, तो ये क्या है? कोरक पुट्टी है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो इसके अंदर क्या हो जाएगा? ब्लास्टो कोरक पुट्टी गर्भाशय भित्ति में। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला देखिए आप, ये वाला जो चित्र है वही का वही हमारे आगे पूछा गया था अभी के भी, कि कीट, फिर मोलस्का, क्रस्टेशियन, अन्य प्राणी। तो कोई भी एनसीईआरटी के अंदर जो भी डायग्राम्स है वो ऐसे ही नहीं दे रखा है, आपको बहुत अच्छे तरह से पढ़ना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारी जानकारी यहाँ पर